हे गाइस, वेलकम टू माय लिटिल आर्ट जोन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिगनर्स फ्रेंडली लिपन आर्ट। यानी कि अगर आप पहली बार लिपन आर्ट बना रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे शुरुआत करनी है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक MDF बोर्ड। मैं अपने लिपन आर्ट के लिए MDF बोर्ड अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे जब सेल आती है तो बल्क में ही पहले ऑर्डर कर लेती हूँ। तो इस MDF बोर्ड पर मैंने यहाँ अपना डिज़ाइन क्रिएट कर लिया है पेंसिल से। MDF बोर्ड पर सेंटर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसकी वीडियो कि हम इजीली सेंटर कैसे पता कर सकते हैं मैंने ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स में है, तो आप वहाँ पर भी जाकर चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले यूज़ की है। इसमें 2 पैकेट्स आते हैं, एक रेजिन बेस और एक हार्डनर आता है। आपको दोनों को अच्छे से मिक्स करना है। मोल्डेड क्ले बिगनर्स फ्रेंडली होती है। इसका मतलब ये इजीली हैंडल हो जाती है और इजी टू यूज़ भी होती है। दोनों को मिक्स करने के बाद यहाँ हम इसका सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। अब हम यहाँ पर 2 तरीके से हमारी लॉन्ग स्ट्रिप्स हम बनाना सीखेंगे। क्ले को रोल करने के लिए हम यहाँ एक बेस यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो फ्लोर पर भी आप अपना स्ट्रिप्स बना सकते हैं, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि आपकी फ्लोर नीट एंड क्लीन हो, यानी कि उस पर कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना हो। सबसे पहला तरीका है कि जब आपने क्ले को मिक्स किया है उसी टाइम आप इसे रोल करना स्टार्ट कर दें। उस टाइम आप एक डस्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, और एक और हैक भी है कि आपके घर में जो आप बर्तन धोने के लिए स्कॉच ब्राइट लेकर आते हैं, आप उसकी हेल्प भी ले सकते हैं क्ले को रोल करने के लिए। लेकिन अगर आपकी क्ले हार्ड हो गई है तो फिर आपका जो ये है स्पॉन्ज से आपकी क्ले रोल नहीं होगी। मैं यहाँ आपका एक और मिथ भी ब्रेक करना चाहूँगी। अगर आप पहली बार लिपन आर्ट बना रहे हैं या फिर सिर्फ घर के यूज़ के लिए आप बना रहे हैं तो प्लीज़ कोई भी टूल यूज़ ना करें। और लॉन्ग लॉन्ग स्ट्रिप्स बनाना भी एक मिथ है। आप बना सकते हैं, नो डाउट, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं और सोचे कि मैं लंबी लंबी स्ट्रिप्स बना लूँ तो मुझे ईजी रहेगा काम करने में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको छोटी छोटी स्ट्रिप्स भी बनाकर आप काम कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने सेकंड टाइप की ये स्ट्रिप्स रोल की हैं। यहाँ पर मेरी क्ले जो मैंने साइड में रखी थी वो थोड़ी सी हार्ड हो गई है, तो अब आप देखेंगे कि इसे मैं इजीली अपने हाथ से भी रोल कर पा रही हूँ और मेरी स्ट्रिप्स भी टूट नहीं रही हैं। स्ट्रिप को बोर्ड पर पेस्ट करने के लिए आपको अच्छी क्वालिटी का फेविकॉल यूज़ करना है। जो पतला वाला ग्लू आता है आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं, उससे जो है वो आपकी स्ट्रिप्स अच्छे से पेस्ट नहीं होंगी। अब आप यहाँ एक प्रॉब्लम भी फेस कर सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा क्ले को मिक्स करके और लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक बार वो हार्डनर में मिक्स हो जाती है तो 10 to 15 मिनट्स में ही वो इतनी हार्ड होने लगती है कि रोल होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आप मिक्स करके स्ट्रिप्स बना सकते हैं। जब तक आप इन्हें मिक्स नहीं करते हैं ये दोनों ही क्ले, रेजिन बेस भी और हार्डनर भी, ख़राब नहीं होता है। तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेकर भी, जितना आप रेजिन ले रहे हैं और उतना ही हार्डनर मिक्स करके आप स्ट्रिप्स बना सकते हैं और साथ के साथ काम कर सकते हैं। अगर आप लिपन आर्ट शौकिया तौर पर बना रहे हैं या फिर बिगनर्स हैं तो मैं यहाँ आपको एडवाइस करूँगी कि आप किसी भी तरह के टूल्स जो हैं वो मार्केट में ना लें लिपन आर्ट बनाने के लिए। आपके घर पर रखी हुई चीज़ों से भी आप यहाँ लिपन आर्ट बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ टूल्स के लिए मैं सिंपल सा पेपर कटर यूज़ कर रही हूँ और मेरा नेल फाइलर जो कि टूट गया था उसे यूज़ कर रही हूँ। अब जैसे ही हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है हम इसके बॉर्डर लाइन पर आते हैं, और इसमें भी जो ये सिंपल से इफ़ेक्ट्स देने के लिए मैं यहाँ अपना कटर ही यूज़ कर रही हूँ और कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा टूल्स नहीं यूज़ किए हैं। सिर्फ लिपन आर्ट ही नहीं, अदर आर्ट वर्क में भी अगर आपको कोई टूल नहीं मिल रहा है तो आप जाकर अपने इंडियन किचन में चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इतने सारे टूल्स मिल जाते हैं कि आपको स्पेसिफिक टूल की नीड नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पर टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ेक्ट्स के लिए, नाइफ़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी टूल नहीं है जो हमारे इंडियन किचन में अवेलेबल ना हो। और ये हमारा लिपन आर्ट का बेस तैयार है। सिंपल से हैक्स हमने यूज़ किए हैं, कोई स्पेसिफिक टूल यूज़ नहीं किया है, सिंपल एंड इजी तरीके से हमने इसे क्रिएट कर लिया है।
तो वीडियो के सेकंड पार्ट में हम इसमें कलर्स करेंगे और मिरर वर्क करेंगे। तो मिरर वर्क और कलर से भी जुड़े हुए हैक्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू कमेंट।